जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी लोगों ने यूपी ट्रिपल एस से पीपीओ में ऑब्जेक्शन किया होगा और बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो विवादित थे। अब कुछ लोगों के जो क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या हमने जिसे ऑब्जेक्शन लगाया है तो जिसका आंसर चेंज कर दिया जाएगा उसमें क्या हमारे नंबर वैसे ही रहेंगे या फिर नंबर हमारे कम हो जाएंगे। ठीक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। तो अभी हम यहाँ पर अगर ऑब्जेक्शन देखते हैं, क्वेश्चन मान लेते हैं कि कोई एक प्रश्न है, ठीक है, फॉर एग्जांपल है ये, इसका सही गलत से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वाला सवाल गलत था। फिलहाल तो ये वाला जो सवाल था ये सही में वास्तव में इसका क्वेश्चन ही गलत था। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं इस सवाल का क्वेश्चन नहीं गलत था, प्रश्न जो है गलत था, कोई कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन थे और आपने ए वाले को टिक किया पहली बार में, लेकिन जब आपने ऑब्जेक्शन लगाया, ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर बदल करके दोबारा जब रिवाइज आंसर किया बी हो गया या फिर डी हो गया। ठीक, ये वाला हट गया। अब आपने तो इस पर टिक किया है, ठीक, किसी दूसरे व्यक्ति ने डी वाले पे किया है, तो जो डी वाले पे किया रहेगा उसके में +1 हो जाएगा। ठीक है, उसमें एक नंबर जुड़ जाएगा और जिन्होंने ए वाले को किया होगा उसमें क्या होगा 1.25 नंबर माइनस हो जाएगा। एक नंबर तो ये माइनस होगा ही होगा, 0.25 अलग से लेके जाएगा। ठीक, क्योंकि आपने ए वाले को टिक किया था लेकिन जो सही आंसर होना चाहिए था वो डी होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को हटा ही दिया जाता है, ठीक, उस केस में क्या होता है, सभी को फुल मार्क्स मिलते हैं। अब फुल मार्क्स मिलेगा तो ए वाले को भी फुल मार्क्स मिलेगा, दूसरे वाले को उसको भी फुल मार्क्स मिलेगा। अब जो किया रहेगा, जो नहीं किया रहेगा, मान लो अगर आपने किया था ए वाला लेकिन सही था डी वाला, लेकिन प्रश्न विवादित होने की वजह से इसमें फुल मार्क्स मिल गया, तो जिसका तो डी मान लो सही था उसको तो चलिए कोई बात नहीं, उसको तो 1 नंबर मिलना ही था, लेकिन आपका गलत हो रहा था लेकिन फुल मार्क्स दे दिया गया तो इस वजह से आपको भी मिल गया, तो यहाँ पर आप प्लस हो जाएंगे। ठीक, ये है थोड़ा सा यहाँ पे अंतर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आया होगा, अगर फुल मार्क्स मिलेगा तो सबको फ़ायदा होगा। ठीक है, अगर आप अटेम्प्ट किए रहेंगे तब तो आपको मान चलिए सही रहेगा, तब तो फ़ायदा होगा ही होगा। ठीक है, मान लो अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया उसके बाद भी अगर आपको फुल मार्क्स मिल रहा है तो फिर आप प्लस में रहेंगे। ठीक है, अगर आपने कोई ऑप्शन चूज किया है, जैसे कि मान लो ए वाला चूज किया था लेकिन दोबारा में क्या हुआ, ए हट के बी हो गया या डी हो गया, तो उस केस में फिर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में कुल सीटों का कितना हिस्सा महिलाओं के लिए आरक्षित था, तो यहाँ पर 74वें जगह 73वें संविधान संशोधन होना चाहिए था, तो ये प्रश्न ही विवादित था, तो इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। तो जो लोग सही किए रहेंगे, ठीक है, उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं किए रहेंगे उनको भी फ़ायदा हो जाएगा, उनको भी यहाँ पर फुल मार्क्स मिल जाएगा, 1 नंबर उनको बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जो किया होगा ऑब्जेक्शन, जो नहीं किया होगा, सबको फ़ायदा होना है। ये नहीं कि जो करेगा उसी को नंबर मिलेगा, जो नहीं किया उसको नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऑप्शन चेंज होंगे तो जो आपने चूज किया है अगर आपका सही रहेगा तो आपको मिलेगा, अगर आपका गलत रहेगा तो आपका कटेगा। फुल मिलेगा, फुल मार्क्स वाले में सभी को मिलेगा, और जो सही गलत वाले जो चेंज हो गए ऑप्शन, ठीक है, उसमें आपके हिसाब से रहेगा, अगर आप किए रहेंगे तो आपको मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आई होप यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर से कोई दूसरा सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसमें और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब इंतजार है रिवाइज आंसर की, का देखिए कितनी जल्दी इस तरह रिवाइज आंसर की आती है जिससे क्लियर हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो विवादित में होंगे, जिनके या तो फुल मार्क्स मिलेंगे या तो फिर नन ऑफ दीज पे चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन्होंने रखा हुआ है 5वां ऑप्शन कि अगर क्वेश्चन विवादित हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो 5वें ऑप्शन पे चले जाएंगे, उस केस में बच्चों को नुकसान होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।